अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी अब। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि जी अब हम इन क्लास और ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, थोड़ा-सा एडवांस अपने टॉपिक की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्टीमेटली हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही होंगे। इनके डिफरेंट तरीकाकार होंगे जिनके ज़रिए हम इनको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ यूज़ हम यही चीज़ें करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो जावा में देखा था, हमने जो बनी बनाई क्लास है उसमें ही अपने कुछ मैनिपुलेशन करके देखी थी, अपने कुछ कोड रन करके देखे थे कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। आज हम अपनी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात ज़रा अपने माइंड में रख लें यार, हमारे पास ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ये प्योरली, यानी कि प्योरली तो नहीं, प्योरली कहना गलत है, यानी कि इंटायरली मुकम्मल तौर पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। उसमें आप स्ट्रक्चर का भी कोड कर सकते हैं, आप प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी कर सकते हैं। मतलब वो आपको इतना कंट्रोल नहीं है, सॉरी, ये लैंग्वेज बड़ी कंट्रोल लैंग्वेज है जो सी प्लस प्लस है। वो यूजर को ये कंट्रोल देती है कि यूजर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सके। जावा ऐसी लैंग्वेज है जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस है। इसके पैराडाइम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं उन्हीं को ही मद्देनजर रख के जावा डेवलप की गई है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या बातें डिस्कस करेंगे? ऑफ कोर्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास अपनी बनाएंगे। उस क्लास में कुछ उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होंगी वो हम देखेंगे। एक्सेस मॉडिफायर वो क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास के जो टुकड़े होते हैं जिनसे क्लास या जो क्लास के पार्ट्स होते हैं जिन पार्ट से मिलके क्लास बनती है उसको हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टर देखेंगे जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और उसके बाद एक क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम दिखाने का आपको मकसद क्या है? क्लास डायग्राम दिखाने का मकसद आपको ये है कि अल्लाह करे आप में से कोई आगे मतलब इस फील्ड को कैरी करें, वो कोडिंग में जाएं। देखें, जो डेवलपर होते हैं, या आप चलें डेवलपर को छोड़ दें, जो हमारे पास मकान बनाने वाले होते हैं उनको हम अगर नक्शा दे देना कि भाई ये नक्शा है हमारे पास, इस तरह की चीज जो है ना हमें बना के दे दो, तो वो नक्शे को देख के वो चीज बना देता है। अच्छा, क्लास हमारी, हमने अभी तक बात करते आ रहे हैं कि जी क्लास हमारा नक्शा है एक। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये नक्शा अब किसी डेवलपर की समझ में आ सकता है। डेवलपर अगर कोड देखेगा तो उसको शायद वो अंदाजा कर ले। हमने क्या किया, बजाय इसके कि उसका सारा कोड लिखने के लिए की बजाय हमने रिप्रेजेंटेशन उसकी दे दी, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और रिप्रेजेंटेशन देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि ये क्लास, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या काम करती है और क्या नहीं करती। ये जस्ट एक मैप होगा, वो हम देखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली अभी तक हमने ऑब्जेक्ट भी बनाए हैं। अब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना देखेंगे। और ये एक मोस्ट क्रूशियल चीज जो है ना मैंने आपके सामने मतलब रखी है, जो आज से हम अपने प्रैक्टिस करेंगे। बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, being a coder, being a student of programming, being a student of computer sciences or information technology, आपको ये स्किल लाजमी आनी चाहिए। ये स्किल निग्लेक्ट नहीं की जा सकती। अगर आप लोग को कोड पढ़ना नहीं आ रहा, कोड पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने बस प्रोनाउंस कर दिया या बोल दिया तो इट मीन्स कि यू आर रीडिंग द कोड। इट मीन्स कि कोड की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है इतनी चीजें, मतलब बाज़ औक़ात चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, पर अगर आपको कंप्यूटर का बिहेवियर समझ आ जाए ना कि कंप्यूटर इस पर्टिकुलर कमांड पे क्या अपना वो बनाता है, अपना बिहेवियर उसका क्या है, तो आप बड़ी अच्छे से कोडिंग को भी समझ सकते हैं। तो आएँ जी, अपने चलते हैं उस पे, नेट बीन पे, अपने आईडीई पे, और इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना था कि जी हमारी क्लास कैसे बनेगी। अच्छा यार, एक चीज़ मैं ज़रा यहाँ पे बताता चलूँ, मैं मेरे पास जो असाइनमेंट्स आ रही है ना, ठीक है आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस पे, पर मतलब जो डिज़ायर हो है ना मेरी, वो उस लेवल की नहीं आ रही, उस हिसाब की नहीं आ रही। कुछ लोग उन्होंने मुझे राब्ता भी किया, उनकी प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस की, उसको सॉल्व भी किया। तो यार कोशिश करें, अगर आप लोगों ने छापे मारने ना एक दूसरे के असाइनमेंट पे, तो लिटरली उसका कोई फायदा नहीं है। आपने जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी असाइनमेंट का ना तो मुझे कुछ स्वाब पहुंचना है, ना मुझे कोई गुनाह पहुंचना है। ये आप लोगों का फायदा है।
और ये जो प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है, आपको इससे जान नहीं छूट सकती। मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि असाइनमेंट में आपको दूंगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ है ही प्रैक्टिकल। जैसे मैथ आप हैंड रिटन करते हैं तो आपको समझ आती है, इसी तरह ये भी आप जितनी देर तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, अभी तक हमने जितनी भी मैनिपुलेशन की थी कोड की, वो सिर्फ हमारी ये जो मेन क्लास थी ना, मतलब मेन क्लास से मुराद जिसमें मेन का मेथड था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस पे हमने सारा बनाया था। इसी के अंदर हम उसके अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि जितनी भी हमने अभी तक डिस्कशन की है, अभी तक हमने इसी क्लास में ही हमने अपने मेथड्स वगैरह बनाए थे। जावा में मेथड बोलते हैं, मैं जावा की टर्मिनोलॉजी को यूज करता हूँ, जिसको आप फंक्शन सी में बोलते हैं उसको जावा में मेथड बोलते हैं। तो मेन का मेथड है, इसी क्लास में हमने अपने मेथड बनाए थे और इसी में हमने अपनी सारी मैनिपुलेशन करना सीखी। अब हम एक सेपरेट फाइल बना रहे हैं, सेपरेट क्लास, मतलब एक फाइल ऐसी होगी जिसका अपना एक वो सेपरेट एग्जिस्टेंस होगी, और उसी में ही हम उसकी मैनिपुलेशन करेंगे और देखेंगे कैसे काम करती है। देखिए मैंने यहाँ पे न्यू पे मतलब यहाँ पे आके ऑनलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आके न्यू मेन्यू आया और उसके अंदर जावा क्लास, सर जावा स्क्रीन क्लास शेयर नहीं हो रही, जस्ट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, अब शेयर हुई है जी, स्क्रीन शेयर हुई है जी। सर आपकी वीडियो आ रही है लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा जी, स्क्रीन यार शेयर की तो है मैंने, क्यों नहीं हो रही? हाँ जी, अब हो रही है जी शेयर। नो सर। नहीं हुई अभी भी? सर अब हो गई है। सबको हो रही है जी? आई थिंक हो रही होगी। चलें ठीक है। अच्छा देखें, अब हम मतलब अपनी नई क्लास बनाने लगे हैं। मैंने ये जो हमारा प्रोजेक्ट का जो सारा साइड व्यू है उस पे जाके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू न्यू के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे जावा क्लास को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे क्लास का नाम देना होगा। क्लास का नाम देखें, इसका क्लास का नाम जो आप देते हैं वो डॉट जावा, उसकी मतलब एक्सटेंशन होती है। आपको डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्लास होती क्या। मैं यहाँ पे अपनी एक क्लास लिखने लगा हूँ। इस क्लास का नाम मैं क्या रखूंगी? टेस्ट रख देता हूँ। देखिए मैंने क्लास का पहला वर्ड जो है ना वो कैपिटल रखा है। जरूरी नहीं है कि वो आप कैपिटल रखें, पर ये कन्वेंशन है। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है कि ये क्लास है, ये वेरिएबल है। अब यहाँ पे ये मेरी क्लास सेव हो रही है इस डायरेक्टरी पे जाके, और आप देखें टेस्ट डॉट जावा। अगर मैं इसको टेस्ट 1 कर दूंगा तो यहाँ पे नाम अपडेट हो जाएगा। तो क्लास जो है वो सेव होती है जी क्लास के नाम से और डॉट एक्सटेंशन के नाम से, और यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया। जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया, मेरे पास उसका क्लास का पूरा जो टेम्पलेट है वो हमारे पास बन के आ गया। अब देखें, यहाँ हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है पब्लिक, यहाँ लिखा हुआ है क्लास, और यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट। अब इसमें जरा समझने की बात है, पब्लिक ये भी हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है, क्लास भी हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है, और ये हमने खुद डिफाइन किया। अब यहाँ पे आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे तो वो एरर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं इसका अगर क्लास का नाम कुछ ऐसे रख देता हूँ छोटे वर्ड में, फिर भी वो एरर देना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, एक मरतबा जो नाम रख दिया आप वही नाम रहने देना, उसको चेंज नहीं करना। अगर करना भी है तो आप ऐसा करें, नई क्लास बना रहे हैं उसका जो भी नाम रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जी क्लास के वर्ड से तो फेमिलियर करवाने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपल इज दैट कि क्लास का कीवर्ड तब यूज होता है जब हमने क्लास डिफाइन करनी होती है। पब्लिक क्यों यूज करते हैं हम? दिस इज द क्वेश्चन। हमारे पास 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। मैं आपको वर्ड बता दूं नहीं किस वर्ड की बात कर रहा हूं। ये हमारे पास लिखा हुआ जी एक्सेस मॉडिफायर, नजर आ रहा है जी? यार कोई एक बंदा मेरे साथ ना जरा कम्युनिकेट करता रहे, एक बंदा अपना माइक ऑन कर दे ताकि मुझे ये पता हो। यस सर, नजर आ रहा है। हाँ जी,
ताकि वो बात जो है ना सारी वो साथ साथ होती रहे। ये है हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर मैंने कहा जी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जी प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, और एक होता है प्रोटेक्टेड। ये जो प्रोटेक्टेड है हमारे पास, इस पे हम बात नहीं कर रहे अभी। प्रोटेक्टेड पे बात हम एडवांस अपने कंसेप्ट पे जा करेंगे। आज से हमें जो बात करनी है वो सिर्फ हमें प्राइवेट और पब्लिक की करनी है। प्राइवेट क्या होता है हमारे पास? प्राइवेट और पब्लिक का क्या मतलब है? देखिए हमारे पास ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक का मतलब ये होता है आपने अगर किसी वेरिएबल के साथ या किसी भी मतलब उसके साथ आपने लगाया ना इसको। आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी सबकी? सर आ रही है। सर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही सर आवाज। आवाज क्लियर नहीं आ रही। असल में कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद, अनस्टेबल है मेरा नेटवर्क कनेक्शन भी। चलें अभी थोड़ी देर फिर बर्दाश्त कर लें, नहीं तो आगे रिकॉर्ड हो जाएगा सेशन, तो रिकॉर्डिंग में भी इसको देख लीजिएगा। अभी फिर वक्त जो हो रहा है वो भी साथ साथ कर लें, ताकि आपके अगर क्वेश्चन हो तो उसको भी हम साथ साथ अकोमोडेट कर सकें। अच्छा, पब्लिक पे मैं बात कर रहा था। देखिए पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का ये मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर कोड को या इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को या इस पर्टिकुलर जो लाइन है, इसको आप या इस वेरिएबल को आप आउटसाइड द क्लास भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर भी आप यूज कर सकते हैं इसको। और प्राइवेट का ये मतलब है कि आप इसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट। देखें क्लास की बॉडी हमारे पास ये है। अगर पब्लिक होगा तो उसको हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। और प्राइवेट होगा तो हम विद इन अ क्लास में यूज कर सकते हैं, ये बाहर शो नहीं होगा। अब जरा देखें जी, सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूं, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इन पब्लिक टाइप के। एक का नाम मैंने ए रख दिया, और फिर मैंने एक पब्लिक टाइप का वेरिएबल यूज किया और इसका नाम मैंने बी रख दिया। ठीक हो गया जी। अब देखिएगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ, वो भी पब्लिक टाइप का होगा, जिसको मैंने उसकी रिटर्न टाइप बोल दी पब्लिक। पहले मैंने उसका मतलब एक्सेस मॉडिफायर लिखा क्लास के अंदर, फिर मैंने उसकी डेटा टाइप लिखी। जैसे हम फंक्शन या मेथड को डिफाइन करते हैं, दरवाजा खोल दो ये, जैसे हम ये डिफाइन करते हैं इसको। तो अब मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम या मेथड का नाम लिख रहा हूँ, और मेथड का नाम लिख के मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक हो गया जी, ये मैंने करवा दिया। और यहाँ पे मैं ए और बी को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेस दी मैंने, इसको प्रिंट एलन कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन भी साथ हो जाए उसके। और यहाँ पे मैंने कर दिया जी, इसको बोल दिया जी ये हमारे पास बी है, और ए के साथ इसको मैंने ऐसे कर दिया ताकि दोनों में स्पेस आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या शो? हम वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे होगा 20। कंट्रोल सेव किया। अब यहाँ हमारे पास क्लास तो बन गई है, हमारे पास उसका मैप या नक्शा तो बन गया। अब उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हमने उस नक्शे का ऑब्जेक्ट बनाना है। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट जब भी बनाएंगे हम मेन में बनाएंगे, क्योंकि आपका कोड जहां से भी एग्जीक्यूट होता है वो सारा मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता है। अब सबसे पहले हमने क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, मैंने इसका नाम ओबीजे रख दिया। और इसको इंस्टेंशिएट करने के लिए या न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप रिजर्व वर्ड यूज करते हैं, जिसको कहते हैं हम न्यू। न्यू के बाद आप क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है, और उसके आगे पैरेंथेसिस लिख देते हैं। अभी इस पर्टिकुलर इस चीज पे मैं कमेंट करूंगा, अभी फिर वक्त अभी यही समझ लें कि इसको ऐसे लिखना है आपने। अब देखें यहाँ पे मैंने ओबीजे लिखा, मैंने वो जो हमारे पास उसके इंस्टेंसेस थे, उसके जो टुकड़े थे उस क्लास के, वो मैंने एक्सेस करने हैं। ऑब्जेक्ट का नाम लिख के मैंने डॉट का ऑपरेटर यूज किया, तो ये देखें यहाँ आपके पास ए लिखा हुआ आ गया, यहाँ आपके पास बी लिखा हुआ आ गया, और इसी के साथ आपके पास ये शो का मेथड भी लिखा हुआ आ गया। मैं जैसे ही इस शो के मेथड को कॉल करता हूँ, अब जरा देखिएगा
मैं F6 के साथ रन कर रहा हूँ, तो हमारे पास A और B की वैल्यू जो 10 और 20 वैल्यू है वो आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। अच्छा, अब जरा बात करते हैं वो जो हमने ये कहा था कि जी ये जो ऑनलाइन क्लास में ये वाला जो है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं जी कंस्ट्रक्टर। अब जरा समझिएगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखें, कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे हमने देखा कि कोई भी आपने मेथड डिफाइन करना है या फंक्शन डिफाइन करना है, उसकी आप डेटा टाइप रखते हैं ना। फंक्शन, इसकी पहली बात तो ये है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये सेम क्लास के नाम का होता है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूं, मैंने पब्लिक लिखा, ठीक है। पब्लिक के बाद अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो ये सेम एज इट इज जो क्लास का नेम है वैसे ही होगा। और इसके बाद मैंने इसके पैरेंथेसिस रख दी है और उसकी ऐसी फंक्शन की जो बॉडी है वही डिफाइन की है। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब सिंपल मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवाया, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंट्रोल सेव। अब मैंने सिर्फ एक लाइन जो है वो यहाँ पे रखवाई है। मैं अब क्या करने लगा हूँ, अब देखें ये वाली जो लाइन है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिएगा जी, जरा समझिएगा, हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ना तो उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन नहीं ना किया हुआ क्लास में, जैसे हमने यहाँ पे पहले ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया हुआ था, अब डिफाइन किया हुआ, अगर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ तो बाय डिफॉल्ट इनर एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और जस्ट एक ऑब्जेक्ट बना देता है। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या मुराद है, वो बस एक मेमोरी लोकेशन बना देता है और उसके अंदर वो जो मेथड होते हैं ना उनको मतलब वो सेव करवा देता है। फिर जब यूजर को जो भी जरूरत होती है वो कॉल कर देता है। अच्छा, अगर हमने नहीं डिफाइन किया वो खुद ब खुद कर देगा। हमने डिफाइन करके ये बता दिया कि भाई आप ऐसा करो, आप ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे हो, साथ ही साथ आप ये करो कि ये जो हमारा पीस ऑफ कोड है ना ये भी साथ साथ चला दो। मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने कुछ चीजें डिफाइन कर दी, यहाँ एक लेंथी सा कोड 100 लाइन का भी कोड लिखोगे वो सारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होता है। तो हमने ये कहा सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओ और साथ साथ ये कोड भी चला दो। अब जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखी, सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट अपना बनाया। मैं F6 के साथ इसको जैसे ही रन करूंगा तो हमारा वो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड लिखा हुआ आ गया, जो हमने मतलब कॉल किया था, ये वाला, ये है हमारा वो कंस्ट्रक्टर। कंक्लूड कर रहा हूँ बात को, देखें हमारे पास क्या चीज है। सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम यानी वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। फिर आप उसका वेरिएबल नेम जो ऑब्जेक्ट का नेम है, न्यू का कीवर्ड न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और ये हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। आगे चल के हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के साथ मजीद क्या बातें हो सकती हैं। अभी के लिए फिर वक्त बस ये समझ लें कि एक हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल कह लें कि इंस्टेंस होता है क्लास का, जो होता क्लास के नेम पे है। जैसे ये हमने टेस्ट लिखा है, ये भी टेस्ट है। अगर मैं इसको छोटा टी कर दूंगा ना तो ये एरर आना शुरू हो जाएगा, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। सेम एज इट इज क्लास के नेम के साथ पैरेंथेसिस आ जाती हैं। दूसरी बात ये है कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, हालांकि है ये मेथड ही, पर इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। समझ आएगी यहाँ तक बात? यस सर। अच्छा जी, अच्छा, हमने काफी चीजें जो है ना अपनी एड्रेस कर ली हैं। एक्सेस मॉडिफायर भी हमने एड्रेस कर लिया, इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब क्लास के अंदर जो वेरिएबल और वो जो चीजें हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। कंस्ट्रक्टर भी हमने कर लिया। क्लास डायग्राम को फिल वक्त के लिए मैं अभी नहीं आपको करवा रहा, ये नेक्स्ट क्लास में यानी जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें आपको दिखा दूंगा। छोटी सी एक चीज है बस, उसको पढ़ना कैसे बस वो हमने बात करनी है। ऑब्जेक्ट पे भी हमने बात की है। अब ये वाला जो चीज है ना, हाउ टू रीड कोड, मैं इसको अभी आने वाले कुछ 4-5 मिनट 6 मिनट में ना ये एड्रेस करूंगा ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने प्रोग्रामिंग के साथ, और ये प्रोग्रामिंग जो आपके लिए कुछ चीज वैसे ना हो। अच्छा, एक जरा और थोड़ी सी बात यहाँ पे समझ लें। देखें, मैंने जैसे ही वो ऑब्जेक्ट कॉल किया था, मैं अब यहाँ पे दिखाने लगा हूँ ओबीजे डॉट, इसमें जितने भी प्राइवेट और पब्लिक मेथड है वो मुझे शो हो रहे हैं। अच्छा, फर्ज करो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं इन वाले जो हमारे वेरिएबल हैं इनको प्राइवेट कर देता हूँ।
इनको प्राइवेट किया और इसको भी मैंने प्राइवेट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा था प्राइवेट वाले जो आपके पास इंस्टेंसेस हैं वो क्लास के बाहर नहीं यूज हो सकते। अब जरा देखिएगा जी, अब मैंने ओबीजे और उसके साथ डॉट यूज किया, अब आपके पास ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, वो दोनों जो हमने प्राइवेट कर दिए। इसी तरह अगर आपको इसका मेथड भी प्राइवेट कर देते हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि हम प्राइवेट क्यों करते हैं, या एक तीसरा प्रोटेक्टेड हमारे पास कीवर्ड आता है वो क्यों यूज करते हैं। फिर वक्त के लिए बस ये समझ लें, पब्लिक का मतलब ये है कि वो आउटसाइड द क्लास यूज हो सकता है, और प्राइवेट का ये है कि वो आउटसाइड द क्लास वो चीज यूज नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब मैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ आने लगा हूँ जी। ईशा, कोई क्वेश्चन है जी आपका? चलें अगर नो आप, सर। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये देखें हमारे पास, ये देखें हमारे पास एक मैंने कोड आपके सामने डिफाइन किया है शैरी, ये देखिए मैंने कोड एक डिफाइन किया आपके सामने। इस कोड को आपके सामने मैं ड्राई रन करूंगा, इसको चला के देखेंगे ये कोड कैसे चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे, ये हमारे पास ये लाइन है जिसमें इंट अरे और न्यू और एक अरे हमने बना दी जावा की। ये क्या करेगी, ये लाइन पहली बार इसके पास कंट्रोल आया, इसने 10 इंडेक्सेस बना दी जिसमें कंसेक्यूटिवली 1 2 3 4 5 6 7 और 10 तक इसको सेव करवा दिया। पहली ये जो हमारी थी स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट हो गई। ये कंट्रोल जैसे एग्जीक्यूट होते हैं, यानी ये टर्मिनेटर आता है, कंट्रोल अगली लाइन के पास आ जाता है। अब इसने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसको बोल दिया जी सम। मतलब सम में क्या सेव है हमारे पास, फिल वक्त यहाँ पे देखें साथ साथ में इसको भी सेव करवा दो, सम में हमारे पास 0 सेव है। ठीक हो गया जी, सम में हमारे पास सेव है जी इस टाइम 0। अब देखें जी हमारे पास कंट्रोल आता है इस फॉर लूप के पास। फॉर लूप में सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल आया इंट आई इज इक्वल टू 0। आई के पास हम गए और यहाँ पे हमने लिख दिया 0। अच्छा जरा मुझे कोई बताया जी, हमारे पास ये जो फॉर लूप में ये इंट आई इज इक्वल टू 0 है, कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? 10 टाइम। सॉरी 10 टाइम। 10 टाइम। और कोई जी कोई बता सकता है? 10 टाइम सर। 10 टाइम। और कोई जी सर एक टाइम नहीं है सर, एक टाइम में एग्जीक्यूट होगा क्योंकि फिर जब वो आगे फॉर लूप चलेगा तो आई जो है वो 1 हो जाएगा। शाबाशी, वेरी गुड सबा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास ये जो इंट आई इज इक्वल टू 0 है, ये सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, जरा समझिएगा बात। अच्छा मुझे फिर अब ये बताएं, ये देखो फॉर लूप में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। पहली तो वो कह रहा है आई जो है वो इक्वल टू 0 है, पहली स्टेटमेंट चल गई। अब मुझे ये बताएं ये वाली जो स्टेटमेंट है आई इज लेस देन 10, ये कितने टाइम चलेगी? ये 9 टाइम। अच्छा सबा कह रही है 9 टाइम। और कोई बताएगा जी? 0 से स्टार्ट होगी तो 9 तक जाएगी तो 10 टाइम ही बनता है। ये 10 टाइम बनता है। अच्छा जी और कोई? कंडीशन तो 10 टाइम चलेगी। 10 टाइम चलेगी। अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए आपके लिए उधार कर रहा हूँ। अच्छा ये जो आई प्लस प्लस है ना, ये हमारे पास 10 टाइम ही चलेगा। मतलब पहले 0 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम। अभी वो जो सेंटर वाली कंडीशन है उसके लिए मैं आपसे उधार कर रहा हूँ, मैं अभी सारा एग्जीक्यूट करवाऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि कितने टाइम चलेगी। अच्छा हमारे पास ये स्टेटमेंट एक बार चली, आई में आ गया हमारे पास 0, और ए ऑफ आई में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यानी ए ऑफ 0 में यहां से एक स्टेटमेंट चली, हमने कहा सम इज इक्वल टू 0 है, और ए ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है जी 1। ठीक है, ए ऑफ आई में मतलब ए ऑफ 0 हमारे पास उसमें 1 पड़ा हुआ है, तो सम में हमारे पास अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया 1। अब गया कंट्रोल फिर दोबारा इसके पास, अब इस लाइन के पास इंट आई वाली लाइन के पास नहीं आएगा, कंट्रोल आएगा इस लाइन के पास। इसके पास आया तो हमारे पास आई जो है मतलब आई 1 आई प्लस प्लस होके आई 1 हो गया हमारे पास। देखिए जैसे ये कंडीशन हमारे पास टर्मिनेट होती है ना, आई में इंक्रीमेंट हो जाता है। टर्मिनेट ये टर्मिनेट हुई, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, आई हो गया हमारे पास 1। अब वो चेक कर रहा है क्या आई
समझ हमारे नहीं आ रही सिग्नल्स की वजह से। अच्छा जी, चलें आप ऐसा करें, मैं अभी सेशन को एंड कर रहा हूँ, इस सेशन को दोबारा रीज्वाइन करें, हो सकता है हमारी जो है ना ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल डेटा इसके ऊपर चलाया हुआ, मेरा नेट तो वैसे स्टेबल अनस्टेबल था, तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ, तो प्लीज सारे जो है ना इसको रीज्वाइन कीजिएगा। ओके सर।